बीए पार्ट 2 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 राज्य प्रशासन। आज हम कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय या निदेशालय के बारे में चर्चा करते हैं। कक्षाओं के अंदर भी और मैंने अपने शायद पिछले चर्चा के अंदर ये आपको बताया था कि जब किसी संगठन को जो व्यक्ति हेड कर रहा होता है उसकी सीनियरिटी और उसके प्रशासन के अंदर उसके स्तर को देखते हुए किसी भी संगठन को हम निदेशालय या आयुक्तालय का नाम देते हैं। जब किसी संगठन का जो अध्यक्ष है वो आईएएस ऑफिसर हैं और वो बहुत सीनियर हैं तो उनके लेवल को दृष्टि में रखते हुए हम उसे आयुक्तालय बोलते हैं। और अगर वो इतने ज़्यादा सीनियर नहीं हैं तो उसकी पावर्स थोड़ी घट जाती हैं और उस संगठन की, और उसको हम निदेशालय बोलते हैं। तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो अब आयुक्तालय के रूप में कार्य कर रहा है कुछ वर्षों से, क्योंकि उसमें जो आईएएस आते हैं वो सीनियर होते हैं और उसकी शक्तियों के अंदर भी इजाफा हुआ है, उसको चर्चा करते हुए आज हम सबसे पहले तो यह बात दृष्टि में लाएंगे कि हमारे राज्य के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफी धीमी प्रगति हुई है। और अगर नेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो हमारे राज्य के अंदर जो एजुकेशन का जो स्तर है वो काफी एवरेज किस्म का है। हम उच्च श्रेणी के शिक्षित राज्यों के अंदर नहीं आते हैं। और जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा को हम एक रूप से देख रहे हैं। तो आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें शिक्षा के प्रशासन के लिए जो हमारे यहाँ कार्य करने वाली संस्थाएं हैं या जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो है जैसे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, या प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है जो भी बीकानेर में स्थित है, या कॉलेज शिक्षा निदेशालय या आयुक्तालय जो हम जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर में स्थित है। इसी तरह साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय भी जयपुर में स्थित है, संस्कृत शिक्षा निदेशालय भी जयपुर में स्थित है, और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर में है, और एनसीसी निदेशालय जो जयपुर में स्थित है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है राज्य में। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय जो पहले राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते थे उसकी स्थापना हुई थी। 1962 में उदयपुर तथा जोधपुर में नए विश्वविद्यालय बने। 1987 में कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी VMOU कोटा में स्थापित हुआ। बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित हुआ। ये 1987 की बातें हैं। 2003 में कोटा तथा बीकानेर में एकीकृत विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, और इसके अलावा राजस्थान में करीब 8 डीम्ड विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। तो कॉलेज शिक्षा जो निदेशालय है ये समन्वित एवं नियंत्रित महाविद्यालय शिक्षा को करता है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में रखा है, और पिछले 57 करीब इतने वर्षों से निदेशालय ने अपने राजस्थान में शिक्षा के विस्तार में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। सचिवालय में एक पृथक उच्च शिक्षा विभाग है और एक कैबिनेट मंत्री स्तर का मंत्री निर्देशन के लिए विभाग प्रशासन दृष्टि से एक सचिव उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के निर्देशन में काम करता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल के ऑफिसर होते हैं, और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के उच्चतर शिक्षा अनुभाग के निर्देशन में कार्य करते हैं। इस आयुक्तालय की मुख्य भूमिका इस तरह से हम
मान सकते हैं कि पहले सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। राजस्थान में उच्च शिक्षा नीति की कई महत्वपूर्ण प्रयास एवं परिवर्तन पिछले कई दशकों में किए गए। कतिपय मुख्य समितियां जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परामर्श दिए हैं वो जैसे मोहन सिन्हा मेहता समिति या डॉक्टर के.एल. श्रीमाली समिति या N.B. माथुर समिति, इन सब समितियों में कॉलेज शिक्षा निदेशालय का प्रतिनिधित्व रहा है। साथ ही कॉलेज शिक्षा निदेशालय की इन विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन के निरूपण में केंद्रीय भूमिका रही है। शिक्षा के बारे में नियोजन करना अगला कार्य है। राजस्थान राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना में उच्च शिक्षा के संबंध में संस्थाओं की आवश्यकता एवं वांछनीय प्रगति की दिशा के बारे में विचारों का उद्गम स्थल कॉलेज शिक्षा निदेशालय ही है। यह योजनाओं में उच्चतर शिक्षा की गति एवं दिशा को निर्धारित करता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार विशेषतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राजस्थान की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं का निरूपण भी कॉलेज शिक्षा निदेशालय ही करता है। राज्य में कॉलेज शिक्षा के वित्तीय सहायता के बारे में जो आवश्यकता है उसका प्रस्ताव भी तैयार करता है और निजी क्षेत्र में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं को कैसे उनकी प्रगति होगी और आवश्यकताओं के बारे में विचार विमर्श भी कॉलेज शिक्षा निदेशालय ही करता है। अगला इसका महत्वपूर्ण कार्य है शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना। जैसे शासकीय एवं गैर शासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति जो है उसमें एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाना, उनके मानदंड तय करना, स्टैंडर्ड्स तय करना, यह निदेशालय का काम है। वह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक प्रगति के साथ साथ जो दूसरी गतिविधियां होती हैं वो भी उच्च कोटि की रहें। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, साहित्यिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्पोर्ट्स, इन सब का भी महाविद्यालयों और कॉलेज शिक्षा के अंदर ध्यान दिया जाता है। और छात्र छात्राएं जो हैं कुशल नेतृत्व का विकास हो उनका और उनका सर्वांगीण पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, ये प्रयास किया जाता है। समन्वयात्मक भूमिका अगली इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के साथ निरंतर संपर्क रखता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे केंद्र सरकार में नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, सभी विश्वविद्यालयों के अनुसंधान संस्थाएं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा और जो शिक्षा से कॉलेज शिक्षा से पहले वाली शिक्षा की और आगे वाली जो रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ सबका समन्वय बिठाता है। और आजकल तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंदर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को चलाने के लिए जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं या संगठन हैं, संस्थाएं हैं, जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके साथ समन्वय बिठा के कई सारे कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। इन सब का नियोजन करना, उनको चलवाना। और अगला कार्य है मार्गदर्शन एवं निर्देशन। राजस्थान में वर्तमान में सैकड़ों महाविद्यालय हैं। इनमें सरकारी महाविद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय तथा गैर अनुदानित महाविद्यालय, प्राइवेट महाविद्यालय नए नए खोले जा रहे हैं हर जगह पर। सरकारी महाविद्यालय भी बहुत सारे खोले जा रहे हैं। छोटी छोटी जगहों के ऊपर सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे कि उच्च शिक्षा का विस्तार हो पाए। गांवों से ज्यादा दूर न जाना पड़े 12वीं पास करके स्टूडेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि जो हमारा परिवेश है, सांस्कृतिक परिवेश है, हमारे जो सोशियो कल्चरल जो हमारे इथॉस हैं, लड़कियां दूर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए अपने घरों से, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। सरकार ने नियोजन किया, इसके लिए पहल करी है कि जिले में ऐसी जगहों पे जहां लड़कियों की साक्षरता बढ़ी है वहां पर उनको हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स के सेपरेट कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं जहां पे लड़के लड़कियां अपने गांव से दूर न जाना पड़े उनको और वहां उनको एजुकेशन प्राप्त हो सके, हायर एजुकेशन प्राप्त हो सके। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गैर सरकारी कॉलेजेस के लिए निर्देशन करना और उनके बारे में योजनाएं तैयार करना। किसी भी नए महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व कॉलेज शिक्षा निदेशालय
अनुमति लेना आवश्यक होता है। समय समय पर निदेशालय के अधिकारी विभिन्न महाविद्यालयों में जाकर वहां के प्रशासन एवं शैक्षणिक प्रगति के बारे में भी आकलन करते रहते हैं। जहां कमियां पाई जाती हैं वहां उनकी कार्रवाई हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं। इसके अलावा वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति एवं ऋण, शासकीय महाविद्यालयों का संपूर्ण बजट सरकार के शिक्षा विभाग से आता है और इस प्रकार बजट की स्वीकृति कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा ही होती है। अनुदानित महाविद्यालयों में 90% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की विशिष्ट कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, भवन, पुस्तकालय, इनके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इन सभी अनुदानों का समन्वय कॉलेज शिक्षा निदेशालय से ही संपन्न होता है। कार्मिक प्रशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का। शासकीय एवं गैर शासकीय महाविद्यालयों के कार्मिक प्रशासन के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही चयनित व्याख्याताओं को इनमें पोस्ट किया जाता है, सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनमें। तो फिर उसके बाद उनकी पदोन्नति, विभागीय समितियां, कॉलेज में नियुक्ति, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं, उनके अभिलेख, वेतन एवं भत्तों का प्रबंधन, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि का उत्तरदायित्व कॉलेज शिक्षा निदेशालय ही करता है। और महाविद्यालयों के जो टीचर्स हैं उनके एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस में रीफ्रेशर कोर्सेज या ओरिएंटेशन कोर्सेज भी निदेशालय द्वारा ही उनको वहां भेजा जाता है, उनकी परमिशंस दी जाती हैं जिससे कि उनका विकास हो सके। वित्त प्रशासन भी कॉलेज निदेशालय का एक बड़ा कार्य है। उस विभाग का बजट तो बनाना ही है, उसका निष्पादन का उत्तरदायित्व भी इन्हीं का है। विभिन्न सरकारी महाविद्यालयों के बजट को स्वीकार करना, उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखना आदि कार्य निदेशालय द्वारा किए जाते हैं। कॉलेज शिक्षा संगठन आयुक्तालय जो है या निदेशालय का प्रशासनिक प्रमुख एक आयुक्त हैं या डायरेक्टर होते हैं। कॉलेज शिक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं ये, और उसके पद सोपान में अगली कड़ी में संयुक्त निदेशक होते हैं जो कि क्रमशः शैक्षणिक योजना एवं समन्वय, संस्थापन, निजी संस्थाएं तथा कार्मिक निदेशालय में सहायक निदेशक नियुक्त होते हैं जो कि उप निदेशक योजना एवं समन्वय के अधीन कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक निदेशक भी होते हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान से संबंधित होते हैं। साथ ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर आदि अजमेर में 6 क्षेत्रीय सहायक निदेशक कार्यरत भी हैं। और निदेशालय के अंदर प्रशासनिक शाखाएं हैं जैसे संस्थापन शाखा, लेखा शाखा, बजट शाखा, अनुदान शाखा, अकादमिक शाखा, छात्रवृत्ति, गोपनीय, विधि, युवा, खेलकूद, सांख्यिकी, परीक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना, पत्र प्राप्ति तथा प्रेषण, कंप्यूटर शाखा, भंडार, पुस्तकालय और कार्मिक शाखा। हम ये पाते हैं कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, पर रिक्त पदों की समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की संख्या महाविद्यालयों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है, वित्तीय साधन आवश्यकता से बहुत कम है, और कॉलेज शिक्षा में जो विस्तार हो रहा है तो सरकार पे दबाव भी रहता है कि जगह जगह महाविद्यालय नए खोले जाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में योजनाएं बनाना और उच्च शिक्षा का विस्तार प्रसार राज्य के अंदर हो सके, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।